KFON टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं। उस ये जितना ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उतनी ये वाली बात अकेली इंपॉर्टेंट है, जो ये इतना पूरा लिखा हुआ है। तो पहले मैं साइड की बात पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले साइड की बात पढ़ाऊंगा। तो केरला इंडिया का पहला स्टेट है दोस्तों, जो कि क्या बना है, जिसने राइट टू इंटरनेट का वादा किया है और राइट टू इंटरनेट को वो किया है, क्या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब इस वाली बात तो हम लोगों ने सुन ली। हम लोग KFON बाद में समझेंगे, पहले हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये अच्छी चीज है समझने वाली। तो ध्यान से अगर हम लोग देखें तो राइट टू इंटरनेट क्या होता है, आई विल रीड इट विद यू पीपल, आई विल रीड इट विद यू पीपल। So the point is, in Anuradha Bhasin judgment, the Supreme Court has declared that the access to internet is a fundamental right. Point समझना, access to internet is a fundamental right, ठीक है। That the Supreme Court has declared that the access to internet is a fundamental right. A government cannot deprive the citizen of the fundamental right except under certain condition explicitly mentioned in the constitution। अगर ऐसा है और ये बात मैं यही खत्म कर दूं, ध्यान से विशाल, किधर दिमाग है तेरा, ध्यान से सुन यार। अगर ऐसा है और अभी मैं इस बात को यही खत्म कर दूं, तो तुम्हारे मन में कितने सारे सवाल आ जाएंगे कि सर अगर ऐसा ही है तो जम्मू कश्मीर से लेके मणिपुर से लेके इतनी सारी जगहों पे इंटरनेट खत्म कैसे कर दिया गया। क्योंकि तुम्हारे मन में सवाल आएंगे कि सर हमें बताओ कहां लिखा हुआ है इंटरनेट खत्म हो सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अगर हमको ओए हमद अगर हमको ये समझना है कि इंटरनेट खत्म करने की ताकत संविधान में कहां पे है, तो पहले ये समझना जरूरी नहीं होगा कि इंटरनेट देने की ताकत संविधान में कहां पे है। तो द पॉइंट इज कि किसी भी फंडामेंटल राइट को हम क्या कहते हैं उसको अनकंडीशनल नहीं कर सकते एक्सेप्ट आर्टिकल 17। अनकंडीशनल नहीं कर सकते बिकॉज अगर हमने किसी भी फंडामेंटल राइट को एब्सोल्यूट कर दिया तो वो सबको हानि कर देगा, है ना। इट विल बेसिकली डिस्ट्रॉय अदर पीपल्स फंडामेंटल राइट। टेकिंग दिस पॉइंट इनटू कंसिडरेशन माय स्टूडेंट्स, द राइट टू इंटरनेट इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट इफ सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इट मस्ट आल्सो हैव सम एक्सेप्शंस। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो और अभी इसके बाद शुरू करते हैं आगे। इतनी बात समझ में आ गई। द रूलिंग केम ऑन द हियरिंग ऑफ प्ली इन कनेक्शन विद द इंटरनेट ब्लॉकेड इन जम्मू एंड कश्मीर 5 अगस्त, जिसमें बोला गया था कि ये, तो ये बात समझ में आ गई। फहीमा शरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जजमेंट बिल्ड ऑन केरला हाई कोर्ट जजमेंट, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने बोला था दैट राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। बेटा बच गए तुम लोग, तुम लड़कियों के लिए ये काम की बात है। गर्ल्स हॉस्टल के अंदर इस वाले केरला के इस वाले केस से पहले वो लोग किसी कॉलेज था उसमें गर्ल्स हॉस्टल में मोबाइल नहीं ले जाने देते थे, और लड़कियों ने कहा ओए चंपक मोबाइल क्यों नहीं ले आने दे रहा, उन्होंने कि तुमको इंटरनेट नहीं मिलेगा, वो कोर्ट में चले गए। तो इन इंडिया केरला हैड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन 2017 टू डिक्लेयर एक्सेस ऑफ इंटरनेट एज अ बेसिक ह्यूमन राइट। ये तो हैशटैग हो गया। और ये केस क्या था, ये केस बेसिकली कहाँ पे आ गया, ये रहा है ना, स्टूडेंट अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ मोबाइल फोन इनसाइड गर्ल्स हॉस्टल। द हाई कोर्ट नोटेड दैट सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट फंडामेंटल, है ना, फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1)(a) कैन बी रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर, कैन बी रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर द पर्पस मेंशन्ड इन 19(2). जैसा कि मैंने तुमको थोड़ी देर पहले भी ऊपर बोला, फंडामेंटल राइट जिस आर्टिकल के अंडर में दिए जाएंगे उसी आर्टिकल में कहीं पे एक क्लॉज लिखा होगा कि उनको रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं। क्लियर है, गार्गी समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है ना। उसको रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं वो वहीं पे कहीं लिखा होगा। जब ये वहीं पे कहीं लिखा है तो कितनी आसान बात है। उसी के अंदर पॉइंट 2 में लिखा हुआ है दैट इट वाज हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सप्रेस्ड on the account of threat of demonstration and procession or threat of violence which would tantamount to negation of rule of law and surrender to the, है ना, to blackmail and intimidation। आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया, छोटी सी बात, कुछ नहीं, वापस चलते हैं बहुत पहले चलोगे, है ना। प्रोसेशन मतलब जुलूस, जुलूस निकालना, प्रोसेशन मीन्स, ठीक है ना। अभी समझो, वापस चलते हैं 1973 नहीं 1975 इंदिरा गांधी के समय पे लोगों ने सरकार को इस बात का डर लगा कि लोग इंटरनल डिस्टरबेंस कर सकते हैं, किस तरीके से, सड़कों पे उतर के अपनी बात कहने से। और उस वजह से इंदिरा गांधी ने क्या लगवा दी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवा दी। जब इमरजेंसी हटी तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने और ये अमेंडमेंट करके इस चीज को क्लियर किया कि इफ देयर इज इंटरनल डिस्टर्बेंस, इफ देयर इज इंटरनल डिस्टर्बेंस, देश के अंदर इमरजेंसी नहीं लगेगी। देश के अंदर इमरजेंसी तभी लगेगी जब किसी भी तरीके का देश के अंदर इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन होता है। क्या होता है, इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन। पहली बात, हथियार बंद लोग देश में ये काम करते हैं, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन होता है।
यहाँ तक समझ में आया सबको? ये तो छोटी सी बात है। इट वाज हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सप्रेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेट एंड डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोसेशन, की सरकार को अगर लग रहा है कि भाई हम जुलूस निकालेंगे या तुम्हारे खिलाफ धरना देंगे या तुम्हारे खिलाफ हम है ना ये सब चीजें करेंगे, या फिर थ्रेट ऑफ वायलेंस भी है। क्या है? मोहपात्रा थ्रेट ऑफ वायलेंस है। जब मैं बोलता हूँ थ्रेट ऑफ वायलेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि वायलेंस हुआ नहीं है। आर यू गेटिंग इट? लोगों ने हथियार उठाया नहीं है, आपको लग रहा है। एंड अगेन हम लोग कल वाले अगर दो शब्द समझे, परसीव एंड पोटेंशियल, तो थ्रेट तो किसी भी चीज से हो सकता है वायलेंस का, है कि नहीं भाई? परसीव और पोटेंशियल वाली बात है कि सरकार ये परसीव कर रही है कि थ्रेट का पोटेंशियल है, तो अगर ऐसा वो परसीव कर रही है तो इस हिसाब से वो इंटरनेट बंद नहीं कर सकती, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा। हाँ विबोध पूछ। सर तो फिर जो कश्मीर में नेट बंद करते हैं बार बार, हम्म। उसमें भी थ्रेट टू वायलेंस ही तो होता है, असली बहुत ही में बहुत शानदार बार बात, नहीं होता। बहुत ही शानदार बात है। तो अब रुक और देख आगे क्या आता है। इसीलिए तो मैं इतनी देर तक ये बात बोल रहा था कि कोई डाउट पूछे कि सर फिर क्यों बंद कर रहे हैं कश्मीर में। तो बेसिकली द सुप्रीम कोर्ट रिफ्रेंड फ्रॉम, ध्यान सुनिए, रिफ्रेंड फ्रॉम द व्यू ऑन डिक्लेयरिंग, रिफ्रेंड, रिफ्रेंड बार बार कह रहा हूं, रिफ्रेंड मतलब तुम्हें पता है ना, बच रहा है, फ्रॉम द व्यू ऑन डिक्लेयरिंग द राइट टू एक्सेस द इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट। रिफ्रेन, बट बट still went on to make the internet as an integral part of freedom of expression guaranteed under article 19 of the constitution। अभी तुम कहोगे सर फिर क्या फर्क हुआ, आप कैसी बातें गोल गोल घुमा रहे हो? मैं नहीं घुमा रहा हूं, मैं नहीं घुमा रहा हूं। जो घुमा रहा है उसका नाम मैंने ले लेता, सिस्टम घुमा रहा है। पूछो कैसे? अपन लोग आर्टिकल 21 के अंदर देखे हैं भूमिका, राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में, है कि नहीं? अब वो राइट, अरे भूमिका हाँ तो कर दिया कर। हाँ, तो राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 के अंदर है, अगर आप उसको ध्यान से देखें अनुभा, तो एक तरफ वो राइट टू लाइफ छोटा सा है, वहीं उसकी 2500 एक्सप्रेशन वो या फिर इंटरप्रिटेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दे रखे हैं। फ्रॉम पासपोर्ट टू एजुकेशन टू फूड टू फलाना 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 दे रखे हैं। बट वो सारे के सारे एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है। इसका मतलब मैंने तुमको बताया था कि लॉ, उस दिन भी याद है ना, मैंने कही थी लॉ दो तरीके की होती है। एक वो लॉ जो कि लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे संविधान में या फिर किसी और आर्टिकल में, और एक वो लॉ जो सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हुए लिखी। नहीं समझ में आ रहा? सर रिपीट कर दो एक बार, हाँ ये वाह। वाला भी। हाँ बहुत आसान है, देख ऐसे समझ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अपन पढ़ाए थे ना, तो कोर्ट को विद द एज बिकॉज, वही वाली बात, लॉ के ऊपर ये बात ड्यू है कि वो जस्टिस करे। तो कोर्ट को समय के साथ समझ में आता है कि ये जो कोडिफाइड रूल है या कोडिफाइड फंडामेंटल राइट या लॉ है, इसमें ये बातें और ऐड होनी चाहिए, तो वो उसको ऐड करते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट के पास इस बात की ताकत नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सके, बिकॉज उनके पास इस बात की ताकत नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सके, बट उनके पास इस बात की ताकत है कि वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो वो अपनी कोई बात जो कहेंगे वो और लोगों के लिए कानून बन जाएगी। तो वो क्या करते हैं, उस बात को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की ताकत से उसका इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, और जो कि ऐड हो जाता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं होता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए पार्लियामेंट से आपको क्या चाहिए? अमेंडमेंट। सर तो ये जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में बातें रिकॉर्ड होती हैं, ये बाइंडिंग होती हैं कि फॉलो ही करनी है, अगर नहीं करी तो सजा हो जाएगी? नहीं, नाउ कम्स अगेन द पॉइंट, बहुत प्यारी बात। अब ये बाइंडिंग का सीन समझ कैसे होती है। ये बाइंडिंग कैसे होती है कि आज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में कोई बात आई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वेरी गुड। आज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात लिख दी है ना। अब क्योंकि तुम्हारे लीगल केस में बहुत बार इसके ऊपर तुम्हारे पेपर में क्लैट के अंदर बहुत बार ऐसे पैसे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसे बोल दिया, अब क्या करेंगे? तो छोटी सी बात है यार। अ, मैं मेरे और उदय के बीच में लड़ाई हुई, समझ, सड़क पे स्कूटर टक्कर हुआ, लड़ाई हो गई। कोर्ट ने कह रखा है कि रेसिज्म बुरी चीज है, किसी इंसान को काला नहीं बोलना चाहिए, और काला बोलने पे सजा होगी, ध्यान समझना, सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है। बट इस बात को कि काला बोलने पे सजा होगी, अब तक इस पे कोई एक्ट नहीं बना, अब तक ये थानों में जाके कोई रूल नहीं बना, समझ में आ रहा है? तो जैसी टक्कर हुई, उदय ने मुझे बोल दिया, अबे काले हो क्या, टक्कर टक्कर मार रहे हो, उसे बोल दिया, मैं बेइज्जती कर दी। मैंने जाके उदय के खिलाफ एफआईआर कराई। तो मेरे पास कोई धारा नहीं है जिसमें मैं उदय पे एफआईआर करा पाऊं, समझ में आ रहा है? तो एक मिनट, एक मिनट, आ रहा हूँ, रुक तो जा, अरे जल्दी क्यों कर रहा है, रुक तो जा। खत्म, मैंने बीच में से तू भी चालू हो गया अभी, है? तो मेरे पे कोई धारा नहीं है जिसमें मैं उदय पे एफआईआर करवा पाऊं। तो क्या उदय बच गया? नहीं बचा। मैं अगर एफआईआर थाने से नहीं करा पाया, तो उदय के ऊपर कोर्ट में जाके कोर्ट का प्रीवियस जजमेंट दिखा के केस फाइल कर सकता हूं।
और फिर कह सकता हूं कि इसने कोर्ट की बात नहीं मानी। सर तो ऑन द विल ऑफ विक्टिम ये इन्फोर्सेबल है। ऑन द विल ऑफ विक्टिम। विक्टिम, हाँ, इफ द विक्टिम, है ना, गोज टू द कोर्ट, ए बात समझ में आई, ए। बी, 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 इसको ऐसे समझना कि किसी इंसान का, क्या समझाऊं, कोई एग्जांपल लेता हूं। हाँ, इसको ऐसे ले ले एग्जांपल, कि किसी इंसान ने प्रोवोकेशन में किसी दूसरे इंसान को मारा, और कोर्ट ने कह दिया कि प्रोवोकेशन के अंदर हम उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम नहीं समझेंगे, और इसीलिए फांसी में, सॉरी, मर्डर में फांसी की सजा नहीं देंगे, हम उसको ये 4 या 5 साल की सजा देंगे। ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। अब इस जजमेंट के बाद ये आसानी कैसे हो गई साहू की, इसके बाद में अब अगला केस कभी अगर जाएगा, तो ये जितने भी वकील होते हैं इनके पीछे तुम देखते हो ना, AIR इतना 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 पूरी दीवारों पे एक चट्टा लगा होता है किताबों का। वो क्यों होता है? क्योंकि उन किताबों से फिर ये निकालते हैं कि क्या इस बारे में ऐसा कोई केस हुआ था। वो देखते हैं हाँ हुआ था, और जब उन्हें समझ में आता था कि इस बारे में ऐसा कोई केस हुआ था, तो कहते हैं अब तो आसानी से साबित हो जाएगा, हम हाई कोर्ट में जाके सीधा बोलेंगे कि सर इस ईयर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऐसा बोला था, और ऐसा बोलने की वजह से ये हुआ था। तो हाई कोर्ट कहेगा अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो बात ही खत्म। सर मतलब ये एक तरीके से कंटेंट ऑफ कोर्ट के सहारे होगा। वेरी गुड, वेरी गुड कार्तिक, अगली लाइन थी, क्या अच्छा पढ़ रहा है कार्तिक। मतलब इस तरीके से कि अगर हाई कोर्ट ने नहीं माना तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देगा। बट सवाल यही होता है कि उड़ता तीर कौन ले, मुझसे की बदतमीजी कर रहे हो क्लास में। सवाल ये होता है कि कोई पंगा क्यों ले सरकार से, तो वो इसलिए फिर वो कोर्ट की बात मान लेते हैं। पर सर ऐसे रेफर करने के लिए कोई जजमेंट ही नहीं हो तो मतलब पहले से। जजमेंट ही नहीं हो तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ही क्या हुआ चिन्मय? फिर तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो हमारा प्रमाइस ही खत्म हो गया इस सेंटेंस का। चलो भैया आगे, इतनी सी बात समझ में आई, बार बार समझा रहा था क्योंकि इतनी सी बात काम की थी। द सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट फ्रॉम द व्यू, ये भी समझ में आ गया। द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इज आल्सो इन सिंक विद यूनाइटेड नेशन रिकमेंडेशन दैट एवरी, है ना, country should make sure internet fundamental right. A resolution was passed in UNGA 2016 affirming this right. Any restriction on freedom guaranteed under Article 19 would have to be in accordance with the reasonable restriction. Supreme Court empathetically, सुप्रीम कोर्ट, क्या बोला मैंने? एम्पेथेटिकली, अथॉरिटेटिवली नहीं, विद अथॉरिटी नहीं, एम्पैथी के साथ, मतलब समझ में आ रहा ना, एम्पैथी के साथ, empathetically stated that power under this section cannot be used to suppress the legitimate expression of opinion or grievance or exercise of any democratic right. ठीक है ना, ये काम की बात है। तो ये समझ में आ गया, बाकी सब हलवा है, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, तो केरला ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क इसको बोलते हैं, पहला राइट टू इंटरनेट केरला ने दिया है, बहुत अच्छी बात है। KOFN जो है ना, ये एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड होगा, मतलब इसके अंदर जो इंटरनेट, ये लाइट बहेगी वो इसकी नहीं होगी। तुम्हें पता है ना ऑप्टिकल फाइबर में कैसे इंटरनेट चलता है, लाइट के फॉर्म में चलता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोगों को? अगर ये, तो इधर कुछ नहीं, अब इसके अंदर तुम्हारे लिए सब हलवा हो गया है सब। ठीक है, तो राइट टू इंटरनेट इज द बेसिक राइट, यहाँ तक हो गया। KFON विल इनेक्ट एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर मतलब क्या होता है? छोटी सी बात, वो केबल बिछा देंगे यार पद्मा, है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल, और उसके अंदर फिर इंटरनेट जो देना है उसके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग आएंगे। क्लियर है? और केबल भी कैसे बिछाएंगे कि भाई मेन संस्कृति केबल बिछा दी, समझ। अब उसके बाद में बेटा यहाँ से अपने घर तक लेके जानी है तो उसका खर्चा तुम उठाओ यार, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उठाए। उनने तो 33,000 किलोमीटर की पूरे में बिछा दी। ठीक है, क्योंकि ये बिछाएंगे तो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, बहुत खर्चा हो जाएगा। आ रहा है संस्कृति समझ में? ठीक है, देन इसके बाद KFON इंफ्रास्ट्रक्चर, तुमने पहली बार कैमरा ऑन किया बेटा संस्कृति, है ना? नहीं, तो और भी संस्कृति हमारी क्लास में ना, एक और संस्कृति है ना जो ऐसी नहीं दिखती। हाँ ठीक है, तो KFON इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी शेयर्ड विद ऑल सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूडिंग केबल ऑपरेटर। समझ में आ गया? इसके अलावा देख, मैंने कुछ भी टिक नहीं लगाया यहाँ पे, सब बेकार था, मतलब बेकार मतलब तुम पढ़ लेना। KFON इंफ्रास्ट्रक्चर विल आल्सो बेनिफिट प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर सो दैट वो उस केबल को यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, उधर मूवमेंट कर ले। व्हाट इज द स्प्रेड? बेसिकली 30,000 गवर्नमेंट ऑफिस एंड 14,000 BPL फैमिलीज तक ये जाएगा, कोई मतलब नहीं इस डेटा का। 10 MBPS से 10 GBPS तक की इंटरनेट स्पीड होगी, डिपेंड कि तुम कितना अफोर्ड कर सकते हो। और दूसरी बात, ये किससे कनेक्टेड होंगे? हम सबको पता है ऑप्टिकल फाइबर ऐसा नहीं होता कि पूरी दुनिया में केवल बिछी हो मोहपात्रा, वो फिर आगे चल के किससे, टावर से कनेक्टेड होती है कहीं ना कहीं। तो टावर से वो 4G 5G टावर से कनेक्ट होगी, खत्म बात। इसकी नीड क्या है? छोटी सी बात है, लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कराना है। स्टेक होल्डर कौन है इसके अंदर? केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड केरला स्टेट IIT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। सो द प्रोजेक्ट वाज अनाउंस्ड इन 2017।
क्लियर है? 2017 में अनाउंस हुआ, उसके बाद आते 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 2021 हो गई इसको फंक्शनल होते होते, ठीक है। इसके बाद कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? सेंट्रल पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। व्हाट सर्विस विल इट प्रोवाइड, छोटी सी बात है भाई, सब कुछ देगा, इंटरनेट, हॉटस्पॉट, है ना, कोलोकेशन ऑफ एसेट, पता नहीं 50 चीज देगा, कोई मतलब नहीं है। काम की बात यहाँ से शुरू होती है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क क्या होता है? अगर हम लोग नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की बात करें तो ये पहला पैसेज तो तुम्हारा पूरा का पूरा काम का, इसको याद रख लेना। बेसिकली भारत नेट प्रोजेक्ट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। रूरल, अर्बन नहीं, क्या बोला मैं? रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। क्यों मानसी? क्योंकि इसको बेटा ये क्या करेंगे, ये ग्राम पंचायत जोड़ रहे हैं इससे सारी की सारी। तो ग्राम पंचायत जोड़ रहे हैं तो प्रियंका बात ही खत्म होती है, रूरल में होती है ग्राम पंचायत, शहर में थोड़ी होंगी चिन्मय। तो बेसिकली क्या हुआ, यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। अब इस कंपनी का नाम तुमने आज से पहले नहीं सुना होगा, तुमने BSNL MTNL सुना होगा और BBNL नहीं सुना होगा। ये स्पेशल कंपनी है जो इसके लिए बनाई गई, स्पेशल पर्पस व्हीकल कहते हैं इसको। सो स्पेशल पर्पस व्हीकल अंडर टेलीकॉम मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर बनाया गया इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए रूरल एरिया में। इन अदर वर्ड्स भारत नेट इज अ प्रोजेक्ट जो कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू करा था, सो दैट वो सारी ग्राम पंचायत को और विलेजेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकें। बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के राज में शुरू हुआ, ये प्रोजेक्ट ओरिजिनली 2011 में लॉन्च हुआ था, पर उस टाइम पे इसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, बट आगे चल के इसका 2015 में नाम कर दिया गया भारत नेट। इतनी सी बात समझ में आ गई, हैशटैग हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद 2014 में इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे डिले हुए, खत्म तो 2014 तक होना था पर 14 निकले हुए, पता नहीं कितने साल हो चुके हैं। उसके बाद में फिर अभी आगे चलता जा रहा है, 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट करना है इसने, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली कहानी। आगे चले तो और कितने इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए? 100 Mbps। देन इसके बाद आगे चलें तो इट इज अ हाईली स्केलेबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटी सी बात है ना। और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेस पे। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी क्यों? मतलब हर किसी को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल शहरों में दे रहे हैं, अमीर को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। और दूसरा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल कनेक्टिविटी स्कीम है वर्ल्ड की। अरे कॉमन सेंस की बात है यार, इंडिया में तुम चॉकलेट भी खिलाओगे ना तो वर्ल्ड लार्जेस्ट हो जाएगी, पॉपुलेशन इतनी है भाई, समझ रहे हो ना। वर्ल्ड लार्जेस्ट, योगा में उन्होंने लार्जेस्ट कर दिए, सब में लार्जेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। आगे चले तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL, आई स्पेशल पर्पस व्हीकल, बहुत अच्छी बात है। एंड फंडिंग, द एंटायर प्रोजेक्ट इज बीइंग फंडेड बाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड।